हसास इदारों के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल बनी गाला चौक से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि शहबाज गिल को बनी गाला चौक से बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आए लोगों ने अगवा कर लिया। उन्हें गाड़ी से घसीट कर निकाला गया, जिससे वो जख्मी भी हुए। ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया गया। गिरफ्तार करने वालों ने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी। मुराद सईद ने ट्वीट किया कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंपोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। किस किस को गिरफ्तार करोगे, कितने सहाफियों पर पाबंदी लगाओगे। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। कल रात एक खौफनाक प्लान था, लेकिन इमरान खान के जानिसारों ने वाज़ेह पैगाम दिया कि इमरान खान एक रेड लाइन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके रुफ़क़ा को पुरसा देने के लिए शहर शहर जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर पर शबीए ज़ुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवा दवा है। आज शाम इमाम बारगाह करबला में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयदाबाद अमलदार रोड से बरामद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आशुरा पर जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। आज़ाद कश्मीर में आशुरा के 42 जुलूस बरामद होंगे। मरकजी जुलूस मुजफ्फराबाद में इमाम बारगाह पीर इल्म शाह बुखारी से बरामद हुआ। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बर्पा होगी। शुरका खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुफ़क़ा की कुर्बानियों को ताज़ा करेंगे। आशुरा पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान अलर्ट। जुलूस के रूट पर आने वाली बुलंद इमारतों और गुजरगाहों पर स्नाइपर्स भी तैनात। जुलूस के रास्तों की फ़ज़ाई निगरानी भी जारी है। जुलूस के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स, मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमराज भी नस्ब। हसास मकामात और जुलूस के रूट्स पर इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में डबल सवारी पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस, जबकि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस भी बंद है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम आशूर हक व बातिल के लाजवाल मार्के की याद दिलाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान की अजीम कुर्बानी ने हक व बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। अजीम इमाम ने एक अखलाकी असूल कायम किया, जिसने हक के खुद इरादियत की जदोजहद को मुतहरिक कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन एक जालिम की फौज का सामना करते हुए बातिल के खिलाफ हक और सच पर डट गए। उसकी पादाश में अपने अहले बैत और साथियों समेत जानों के निजराने पेश किए। जुल्म और झूठ के खिलाफ सरगर्दा अफराद के लिए ये एक मिसाल है। वाक़या करबला से सबक मिलता है कि सच के लिए लड़ने वाले अपना सर तो कटवा सकते हैं, मगर इसे झुका नहीं सकते। जो कौमें और माशरे हक पर डट कर खड़े होते हैं, बातिल उनके सामने ठहर भी नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, इमाम आली मकाम ने झूठ, तशद्दुद और मतलकुल अनानी के खिलाफ डट कर दीन इस्लाम के पैगाम को बका और हयात जावेदा अता की। मुल्क में रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी, बाहमी एहतराम और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दुनिया भर में आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़िराज अक़ीदत और यज़ीद से नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इन अनासिर की मज़ाहमत करती रहेगी जो अपनी सोच को ताकत के बलबूते अवाम पर मुसल्लत करने के लिए मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और आसिफ ज़रदारी समेत सियासी कायदीन के खुदकुश हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जवानों की शहादत पर दिली दुख और रंज हुआ। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी। जानों का नजराना पेश करने वालों को पूरी कौम ख़िराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, वतन की खातिर जान देने वाले फौजी जवानों को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे बुज़दिलाना हमलों से खौफज़दा नहीं होंगी। वतन की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। तेजी से बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वारदातें इंतहाई तशवीश का बायस हैं। कौम को हकीकत बताई जाए और बताया जाए कि किन अवामिल की वजह से ये सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। क्या नई हुकूमती पॉलिसी है कि जिसकी वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं?
पीटीआई रहनुमा असद उमर ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि बंद कमरों में खुफिया फैसले जिनकी कीमत अवाम के जानो माल से देना पड़े, किसी सूरत कौम को कबूल नहीं। हम पहले ऐसे फैसलों की बहसियत कौम बहुत भारी कीमत अदा कर चुके। फवाद चौधरी बोले कि दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज को तवज्जो इमरान खान को रोकने के मिशन पर है। मईशत के बाद अब अमनो अमान भी शदीद खतरात की जद में है। हुकूमत का काम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं, उसकी सरकोबी करना है। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त का जलसा, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीटीआई पंजाब की सदर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास, जलसे के इंतजामात का जायजा। रहनुमाओं और कारकुनों को टास्क सौंपिए। पीटीआई का खुसूसी कमेटियां भी तश्कील देने पर गौर। डॉक्टर यास्मीन राशिद का हॉकी स्टेडियम का भी दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहती हैं 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। आस्ट्रो ट्रफ खराब हो चुकी है। आज़ादी जश्न के बाद स्टेडियम में नई आस्ट्रो ट्रफ लगाना पहले ही हमारे मंसूबे में शामिल है। इमरान खान को गिरफ्तार करना या पीटीआई को तोड़ने की मंसूबाबंदी करना खूनी सियासत का आगाज होगा। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी न बनाए। मुल्क की सियासत और इक़्तिदार से ज्यादा मुल्क की सलामती अहम है। भत्ता और खुदकुश हमले शुरू हो गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा मौशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम, भत्ता और दहशतगर्दी का आगाज इनकी सियासत को दफन कर देगा। 2 वोटों की हुकूमत 15 इत्तेहादी जमातों के साथ बेलगाम हो रही है। इनका नाकाम एजेंडा इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल कराना है। कभी लोड शेडिंग तो कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली की बंदिश। कराची के अक्सर इलाकों में गुज़श्ता रात से बिजली की लोड शेडिंग जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी कि इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावार न बढ़ी। बिजली की फराहमी के लिए वापरा निजी पावर कंपनीज पर इन्हिसार। कई घंटे लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए। अवाम का हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। कराची में मानसून का एक और स्पेल। बल्दिया टाउन और मुशर्रफ कॉलोनी में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से कराची समेत ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 14 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। उधर हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में कई मकामात पर बारिश। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। शोहदाए करबला से अकीदत व एहतराम। मुल्क भर में नजर नियाज और लंगर का एहतमाम। शहर शहर सैकड़ों सबीलें लगा दी गईं। मुल्तान में 200 मन से जायद हलीम की देग की तैयारी। 10 मन से जायद गोश्त, जौ, गंदम, दालें, 5 मन चावल और मनो मसाला जात का इस्तेमाल। दर्जनों अफराद देग पकाने में मसरूफ। मंडी बहाउद्दीन में 30 से जायद बिरयानी की देगों की पकाई। खुसूसी तनूर भी लगा दिया गया। गुजरात और जफरवाल में दूध की सबीलें। चिश्तियाँ, डीआई खान, मनकेरा, रहीम यार खान और ठट्ठा में भी अकीदतमंद लंगर और न्याज की तकसीम में मसरूफ। दुनिया भर में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। इराक के शहर करबला मोहल्ला में लाखों अफराद का इज्तिमा। शोहदाए करबला की याद ताज़ा की। मुख्तलिफ ममालिक से आए अज़ादारों की भी शिरकत। भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी अज़ादारों का अहले बैत पुरसा। नजफ़ काज़मीन और सामरा में भी जुलूस और मजालिस के जरिए आशूरा की यादें ताज़ा की जा रही हैं। ईरान में मजालिस अज़ा बपा। बरतानिया यूरोपीय ममालिक में भी अज़ादारान हुसैन ने अहले बैत से अकीदत का इजहार किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी के साथ खत्म। ऑस्ट्रेलवी एथलीट्स 178 मेडल्स के साथ सारे फहरिस्त 67 तलाई, 57 चांदी और 54 कांसे के तमगे जीते। इंग्लैंड 176 मेडल्स के साथ दूसरे और कनाडा 92 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। भारत की 22 तलाई, 16 चांदी और 23 कांसे के तमगों के साथ चौथी पोजीशन। पाकिस्तान की 8 मेडल्स के साथ 18वीं पोजीशन। पाकिस्तानी एथलेटिक्स ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। अर्शद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 90.18 मीटर की थ्रो करके 24 साला रिकॉर्ड तोड़ा। नूर दस्तगीर बट ने 450 किलोग्राम वजन उठाकर तलाई तमगा अपने नाम किया।